तो मेरे प्यारे बच्चों, आप प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं लगातार। तो आज भी प्रैक्टिस सेट नया, उसके बाद कल कॉपी चेक करेंगे। तो समय को खराब नहीं करते हुए और कुछ हमारे, हम जैसे कि आप सबके बीच बीच में फोटो भी खींचते रहते हैं। कुछ हमारे बच्चे यहाँ से सिलेक्शन जिन जिन का हो गया है, उनकी भी हमारे यादें जुड़ी हुई हैं काफ़ी। मेरे पास उनकी वीडियो भी हैं, ओल्ड पिक्चर भी हैं। थोड़े थोड़े उन उनकी यादें ताज़ा करते हैं आज, थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेते हुए। और ये अपना पहला बहुत पुराना विद्यालय का फोटो है। ये प्रार्थना हो रही है और ऊपर कार्य चल रहा है। ये हमारा सेक्शन ए है। काफ़ी ये बच्चे इसमें से अटल में, नवोदय, विद्या ज्ञान, सैनिक में इसमें से जा चुके हैं। और तो इस प्रकार से और ये हमारे विद्यालय के जब प्रोग्राम हुआ था उस समय का फोटो है। विधायक जी आए थे और ये रेगुलर प्रार्थना हो रही है प्रॉपर ड्रेस में। आप सब भी इसी प्रॉपर ड्रेस में जुलाई से दिखने चाहिए। और जो हमारा पिछली बार एनुअल प्रोग्राम हुआ था उसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उनकी ये ड्रेस है। तो इस तरह से, अरे कहाँ गया, अरे कट कैसे गया। और ये हमारा विद्यालय, ये पूरा स्टाफ परिवार। और ये 15 अगस्त पर हमारे प्रिंसिपल सर बच्चों को बताते हुए, और ये पूरा स्टाफ हमारे विद्यालय का। इस बार नया स्टाफ भी आया है। ये क्या है, पता नहीं क्या है। अरे कट क्यों जाती है। इस तरह से कुछ वीडियो भी हैं, ओल्ड वीडियो, जिसमें देखो आपके लिए, पुराने बच्चों के लिए जलेबी खिला रहे हैं हम। बहुत पुरानी वीडियो है। और ये पहले इस तरह से सबसे पहली वीडियो है ये एक्शन बी में, जब हमने शुरुआत की थी। काफी पुराने बच्चे हैं इसमें जिनका काफी जगह पे सिलेक्शन हो चुका है। ये जलेबी आप खा लें, आप ऐसे खाते रहते हैं भोजन। कुछ वीडियो खुल नहीं रही है। हाँ कैसे दिखाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं खुल रही है। चली नहीं रही, हो सकता है कुछ ज्यादा, पता नहीं क्यों नहीं चल रही है। इसमें एक वो डालना पड़ेगा BLC मीडिया प्लेयर, तब चला करेंगे। इसमें मीडिया प्लेयर नहीं डाला हुआ है। उसको भी मैं कल ला करके पेन ड्राइव से डाल दूंगा। पहले बहुत, आप डिजिटल बोर्ड है, पहले ये इस तरह से वीडियो बनती थी। चलिए कोई बात नहीं, लड़कियां नहीं दिख रही हैं। चलो आप बात करते हैं, समय ज्यादा है नहीं। डेली प्रैक्टिस सेट, और आज दूसरा सेट है। फटाफट सभी बच्चे निकालेंगे जल्दी जल्दी। बेटा बस आवाज नहीं आनी चाहिए।
दिया गया है कि 154, आवाज नहीं, लाओ कॉपी लाओ, तुम्हारा आ गया तो दिखाओ, फिर नीचे पैर करो, इसको करते क्यों नहीं हो, फिर इधर उधर देख रहा है, जैसे भोजन करते नहीं है भोजन के टाइम पे कि उस पे क्या आया, उसकी प्लेट में क्या आया, उसकी प्लेट में, खुद का भोजन जो है उसको नहीं करेंगे, तो खुद का जो अंदर है ज्ञान उसको नहीं करेंगे सवाल, इधर उधर देख रहा है किसका आ गया किसका नहीं, हैंड डाउन। तो दिया गया है, क्या दिया गया है कि 154 गुणा 18 बराबर 2772 है, 2772 है। तो हमसे इसमें ये कह रहा है, क्या कह रहा है, इतना ये चीज है एक दूसरे के बराबर, तो आप बताइए, क्या बताइए कि 27.72 और भागित मतलब नीचे आएगा 1.8 का मान, 1.8 का मान। तो ये चीज क्यों दी जाती है इस तरह से, क्योंकि कम समय में हम हल कर लें, इसके जरिए के, इसके द्वारा हल कर लें। तो अब देखिए यहां पर 2772 है, तो ये हमें 18 कहां से, यहां से उठा करके इसके नीचे लगा सकते हैं, और यहां से हटा करके मैं नीचे क्या बनाऊंगा 100, और यहां से हटा करके ऊपर क्या बनाऊंगा 10, और मैं यहां से इसके नीचे ले आया, तो अब क्या लिख सकता हूं, ऊपर का मान, ऊपर का मान लिख सकता हूं कि 154 बराबर 2772 बटे, और जो मैंने क्या कहा था गुणा में है, भाग में आ जाएगा बटे 18। तो अब ये देखो एक जैसी संख्या हो गई बिल्कुल, एक यहां पर जो है और वो ही यहां पर है, एक जैसा हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसकी जगह पर इस वैल्यू को रख देना है, बस वेरी सिंपल, इसकी जगह पर इस वैल्यू को रखना है 154। अब यहां पर क्या है, 10 से 10 कट गया और नीचे क्या बचा 1/10, तो 10 का भाग देना है 15.4। तो ऐसे सवाल आपको एक निश्चित मिलता है, लेकिन निश्चित मिलने के साथ साथ हमें तरीका भी आना चाहिए, यही नहीं कि 1 घंटा हम इनका गुणा करते रहे उनका करते रहे, हमारे पास समय कम होता है, जल्दी करने की प्रैक्टिस। अगला सवाल समझ में आ गया ना, गुड। देखिए ईमानदारी आपके हाथ में है, नहीं आता है मैं फिर से बोल चुका हूं, आप 10 बार बोलेंगे मैं 10 बार बताऊंगा, लेकिन जब तक समझ में ना आए आप हाँ नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है काफी सब बच्चे, बस जय फिर आवाज शुरू हो गई, बस हाथ खड़ा करेंगे कौन स्पीड से चल रहा है, चेहरा पता लग जाएगा मुझे, अगर आपको कहना ही है। गुड। यदि एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सब जानते हैं, समकोण त्रिभुज सब जानते हैं, क्या होता है कि जो कोण, एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, एक कोण 90 अंश का होगा। देख लो कितनी बातें हो रही है। अब एक कोण समकोण, अब इसमें क्या होता है, क्या कह रहा है, दो लंबवत भुजाएं, लंबवत मतलब होती है खड़ी एकदम दूसरे की, लंबवत भुजाएं 5 तथा 12 है, कोई सी मान लो, ये 5 है मानते हैं, 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। हमसे क्या कह रहा है, 5 तथा 12 सेंटीमीटर त्रिभुज का परिमाप होगा। तो परिमाप निकालने के लिए तीनों तरफ की माप, तो हमें क्या चाहिए इसमें, तीसरी भुजा। अब इसने जो नाम दिया है समकोण त्रिभुज, वो नाम इसलिए दिया है क्योंकि समकोण त्रिभुज एक पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम जानते हैं बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा को इसको क्या कहते हैं, बड़ी भुजा को कर्ण, बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। पैर नीचे करो, फिर बोल रहे हो आज तुम, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा को कहते हैं कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य भुजाओं के, अन्य भुजाएं क्या है, एक तो आधार ले लो और एक लंब ले लो। अब आप कहेंगे सर आधार और लंब, अरे बात नहीं करो, आधार और लंब कौन कौन से हैं, कोई सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर कोई कोण दिया होता है, जैसे ये यहां पर थीटा कोण है, तो इस थीटा कोण के लिए लंब ये होगा सामने वाला, और ये इसके लिए आधार होता है।
ये आधार होता है। लेकिन इस कोण के लिए लंब ये होगा, आधार ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। नीचे करो पैर। अब कर्ण निकालना, तो आधार मेरा 5, 5 पंजे 25 और लंब मेरा 12, 144 और जोड़ देंगे कितना आ गया 169। अब जोड़ने के बाद ये कर्ण जो है, जो इधर वर्ग है, दूसरी तरफ क्या बन जाता है वर्गमूल। और ये किसका वर्गमूल है, क्यों बोल रहे हो 13 का। तो हमारा कितना आंसर आ गया, यही आया था सबका। समझ में आया नहीं आया, समझ में आ गया। वही तो मैं कह रहा हूं, ये क्या है 13 सेंटीमीटर कर्ण। अब इसका क्या करेंगे परिमाप, तभी तो मैं पूछ रहा हूं कि सबका आ गया, फिर तभी तो बोल ही नहीं रहे हो। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है तीनों तरफ की माप। तो परिमाप बराबर, अब कर्ण कितना है मेरे पास 13 प्लस कर्ण के पास 12, 12 के बाद 5। अब तीनों को जोड़ लेंगे, 13 और 5 13 और 5 25 और 30 सेंटीमीटर। तो जल्दबाजी की वजह से जिसने ये लगा दिया उसका तो नंबर गया, और जिसने सोच समझ के कि परिमाप पूछा है, ऐसा होता है, निश्चित होता है। बाद में आके मिलाते तब और ये क्या हो गया, मैंने पूरा सवाल पढ़ा नहीं। तो पूरा सवाल पढ़ो 10 बार। अब अगला सवाल यहीं पर देख लेते हैं। आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा, अच्छी बात है, क्योंकि सवाल आपके जो करा दिए हैं वही मिल रहे हैं। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये कैसी राशि है, चर। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। हाँ आप स्टैंड अप, रेड टी शर्ट नहीं, रेड, बाहर निकलो, गेट आउट। सुनाई नहीं पड़ा, जगह दो इनको, निकलने दो। सुनाई नहीं पड़ा आपको, जल्दी जाओ फटाफट। यहां कोई माइक नहीं लगा हुआ है, जल्दी जाओ, क्योंकि हम इतनी तेज बोल रहे हैं और आप ढोलक बजाओगे। ये ढोलक बजाने का जगह नहीं है, ये ढोलक बजाओगे तो दूसरे बच्चे में पहुंच ही नहीं पाएगा, डिस्टर्ब होगा। मैं एक एक सवाल की भाषा को इतना समझा रहा हूं, होने के लिए सवाल हल हो जाएंगे। जाओ आप, जाओ बाहर बजा के आओ, जब आ जाना, जब खुशी से जब बाहर बजा लो ढोलक, जाओ जल्दी जाओ फटाफट। अब ये चर राशियां हैं, अब चर राशियों का चर राशियों से गुणा करते हैं तो इनके पास घात एक एक है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो एक एक मिलकर के क्या होगा 2, और 2 के बाद 25 और 196, ये भी दोनों का गुणा कर देंगे। तो गुणा ना करके हमने ऐसे ही लिख लिया, इनको ऐसे ही लिख लिया। अब लिखने के बाद हम जो इधर वर्ग है अभी बताया जैसे, तो इनके यहां से वर्ग हट करके इन पे क्या चढ़ जाएगा वर्गमूल। और 196 किसका वर्गमूल होता है। अब जब पता नहीं है तो हम गुणनखंड करके भी उनके निकाल सकते हैं, अगर आप भूल जाओ तो। वर्गमूल में मैंने बताया जोड़ा बन करके बाहर आते हैं। और 25 किसका होता है 5 का, तो दोनों का हमने बाहर निकाल दिया, तो ये कितने का आ गया 14 गुणा 5 और 14 पंजे 70। और हमारा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। सवालों को कठिन हम बनाते हैं, सरल भी हम बनाते हैं, लेकिन सीखने के बाद खुद से सरल बनाते हैं जब तक उनका प्रयोग नहीं करें। नेक्स्ट सवाल, चलो बैठ जाओ, आप डिस्टर्ब मत करना। देखिए इस तरह के सवाल आपको हर हालत में मिलने हैं। तो जैसा कि कल भी आया था प्रैक्टिस सेट में, तो ऐसा मत सोचना कि डेली इसी तरह के सवाल आ रहे हैं। और सूत्र तो भूल के ही मत करो, ज्यादातर वो सूत्र कल बच्चे ने बताया, एक ईश नंदनी ने n माइनस इंटू और बटे r, नहीं तो वैसे करो ना, जो भूलो नहीं चीजें प्रैक्टिकली। हैंड डाउन बहुत अच्छी बात है, बोला मत करो। तो हमने कल क्या बताया था कि दुगनी हो रही है, तो कोई मेरे 100 रुपये है और 200 रुपये हो रहे हैं, दुगने हो रहे, होने में समय कितना लग रहा है 16 वर्ष।
टाइम कितना लग रहा है? 16 वर्ष। अब वार्षिक दर रेट पूछा है, लेकिन यहां से यहां तक SI कितना हो गया? 100। और सीधे सीधे हमने बताया एक ही सूत्र करना है, उसी से सारे सूत्र आपके, इसी से सवाल हो रहे हैं। अब SI मेरा कितना है? 100। देखिए बीच में जब बराबर हो, जब दोनों स्टेप को बढ़ाते हैं तो तीर का निशान लगाते हैं। ये गणित के चिन्हों का भी महत्व में पता होना चाहिए कि कहां पे कौन से चिन्ह लगाते हैं। P 100, R निकालना है, T मेरा 16 बटे 100, 100 से 100 कट गया, और 16 का अब जो संख्या गुणा में है किस में आ जाएगी? भाग में। तो R बराबर 100 बटे 16, और समान संख्या का ऊपर नीचे भाग, या हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा काट लो। 50 और 8 और फिर 25 और 4। तो हमने देखा कि क्या आ गया? 25 बटे 4। 25 बटे 4 कहीं मेरा ऑप्शन नहीं है, तो मैं 4 का भाग दे दूंगा। 4 छिक 24, 4 छिक 24, और जो शेषफल बचता है वो ऊपर, और जिससे भाग देते हैं वो नीचे। तो 6 सही, 1 बटे 4, बी ऑप्शन सही है। कॉपी लेके आओ अपनी, दिखाओ सवाल। हाँ तुम नहीं, इधर इधर इधर, हाँ लेके आओ। सर में दर्द हो रहा है तो जाओ, जाओ बेटा थोड़ा सा आराम कर लो, जाओ, और सर से गोली टेबलेट ले लेना। चल ठीक है। तो मैं किसी को भी बुला सकता हूं जो नहीं कर रहे हैं। देखिए फिर से अभी जैसे सवाल बताया था बिल्कुल वैसा ही है, जल्दी करेंगे। निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान की बात बोल रहे हैं, तो हमें साफ दिख रहा है निकटतम मान। पहले इसका इसमें भाग दे दो क्योंकि कोष्टक की चीजें हैं, और इसका गुणा कर दो, फिर निकटतम जो आए उसको बताना है। तो भाग देंगे हम। पहले तो भाग दिया 31 का इसमें, तो 31 दूनी 62, 2 बार गया, 2 बार जाकर के 12। अब 12 बचा, अब नहीं जा रहा है, तो 0 बढ़ा करके नहीं जा रहा है। अब कितना हो गया? दशमलव लगा करके 120 हो गया, क्योंकि नहीं जाता है। पहले आपको 0 लगाना पड़ेगा, तब दशमलव लगा करके 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 31 का 120 में अब कितनी बार चला जाएगा? लगभग 4 बार जा सकता है। 3 बार जा रहा है, 4 बार, 3 बार जा रहा है। 3 चौक 12, क्योंकि 120 124 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार लेते हैं। कितना जा रहा है? 3। अब लगभग इतना ही ले लो, ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। 20.3 ये हमने इसका कर लिया। और इसमें गुणा करने के लिए क्या करेंगे? 51 का ना करके हम 50 का करके और एक बार जोड़ देते हैं। तो 5 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 निम 45 के 5 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24 हासिल 2, 5 दिया 15 और 17, और 1 0 ये और आ गया। अब ये हमने 50 का किया, लेकिन एक का और कर लेंगे, मतलब इसमें 349, मतलब इसको एक बार और जोड़ लेंगे। तो 9 9 4 3 7 और 7 और 17। अब ये प्लस के 20.3, इसको और जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद 1 7 7 9 9, और इसमें 20 जोड़ना है 0.3। तो 9 9 2 11 और 8 और 7 1.3। अब 819 मतलब 17,819। अब देखो किसके बराबर आ रहा है? अब लगभग में हमें देखना है ना, हमें मतलब ही नहीं मिल रहा। इसमें दे रखा है, क्या दे रखा? निकटतम मान, मतलब पास किसके जा सकते हो? तो पास इसी के आ सकते हैं। इस पे जाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत दूर हो जाएगा। 500 520 भी दूर है, 521 यही पास दिख रहा है। तो इस चीज को भी आपको देखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सवाल है।
एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800, लड़कों की संख्या है 800, लड़कों की संख्या है, लड़कियों की संख्या 800 तथा लड़कों की संख्या, मतलब हमसे पूछ रहा है, लड़कों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए हम जानते हैं कोई रेशियो है, चाहे विद्यालय हम x मान लें, हमारे बच्चे पता नहीं है कुल कितने हैं, ये विद्यालयों की टोटल संख्या है, ये क्या है, टोटल संख्या। इसमें टोटल में गर्ल्स और बॉयज है, गर्ल्स और बॉयज है। अब इसका x का 3/5 भाग लड़के हैं, 3/5 भाग लड़के हैं, तो 2/5 भाग लड़कियां होंगी, होंगी नहीं होंगी, अभी तो हम समझ रहे हैं। तो हमें क्या लड़कों की संख्या पूछी है, लड़कियों की इतनी है, तो 800 लड़कियों की, तो उससे 800 से टोटल निकाल सकते हैं हम, टोटल निकाल लेंगे। टोटल के बाद उसका जो हमसे पूछा है, किसका पूछा है, लड़कों की संख्या पूछी है, वो निकाल लेंगे हम, उसका क्या निकाल लेंगे, 3/5, और लड़कियां कितनी है, 2/5। तो अब लख लो उसके बाद कि x का 2/5 बराबर है 800 के। आगे बात समझ में, लड़कियों की संख्या कितनी है, 800, लेकिन पूरी कुल संख्या के बराबर है। अब जो संख्या गुणा में है वो भाग में है वो गुणा में आ जाती है, और डायरेक्ट भी यहां से भी काट सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहां से नहीं काट पाओगे। 5 चौक 20, कितना आ रहा है, 2000। अब हमसे पूछा है किसी का भी, ये टोटल आ गया हमारा, टोटल कितने आ गए, 2000, टोटल में ही हमारे लड़के लड़कियां मिक्स हैं, क्लियर। अब टोटल का ही हम क्या निकालना है, कुछ भी पूछा हो, लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या कितनी है, 3/5, और फिर से हमने हल कर लिया इसको, अभी तो हम समझ रहे हैं और सिंपल कर सकते हैं। तो 5 चौक 20 और 4 12, आगे बात समझ में। और दूसरी चीज ये है कि 2000 टोटल है, तो 800 जब घटा देंगे तो अभी हमारा 1200 आ रहा है। ये तो दिमाग से सोचने वाली बात है, लेकिन अभी हम आपको कई तरीके से बस समझा रहे हैं कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अगला सवाल है औसत का, किसका आ गया, कह रहे सर अभी तो किया है, अरे हाल आना चाहिए, सवाल निकल नहीं पाया उससे पहले दिमाग में आना चाहिए। सो नहीं, चलिए किसका आ गया, चलिए रुके हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। देखिए एक क्रिकेट खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है, 24 पारियों में रनों का औसत कितना है, 28। औसत हम जानते हैं, औसत क्या होता है, कुल पदों का योग, कुल पदों की संख्या, और तीसरा कुछ नहीं, यही है। अब 25वीं पारी में, बोलो नहीं भाई, बोलो नहीं, 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उनका औसत 29 हो जाए। अब देखिए औसत बराबर कुल पदों की संख्या बटे, सॉरी, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। एक ही सूत्र चलता है, ज्यादा नहीं है। अब हमसे पूछा है औसत 29 हो जाए, किसी भी संख्या का 29 हो जाए औसत, कुल पद कितने हैं, पहले तो 24 पारियां हैं ही, 24 पारियां हैं, रनों के औसत 28 रन है 25वीं पारी में। अब 24 पारी ये 25वीं पारी में कितने रन बनाए, तो रन पता नहीं है कितने बनाए, एक्स मान लो, तो 24, तो उसकी 24 पारियों में रनों का औसत 28 है, तो रनों का औसत 28 है 24, कुल पदों की संख्या कितनी है, 24, ठीक है ना। कुल पदों का कितना है, अब 24 और x, कुल पदों की संख्या 25। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है,
बटे कितना आएगा 25 है, ये कुल पदों की संख्या कितनी है 25। और रनों का कुल पदों का योग 28, 28 इंटू 24 प्लस एक्स, ये आएगा। हाँ 28 इंटू 24 24 और प्लस एक्स, ये होगा। आगे बात समझ में। कुल पदों का योग, और योग कैसे निकालते हैं, 24 पारियों का 28 का औसत है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो संख्या गुणा में है वो भाग में। अब ये भाग में ले लो इधर, तो 29 गुणा 25 माइनस ये उठ के इधर आ जाएंगे 28 गुणा 24 बराबर x। इस कैलकुलेशन को हल करो जल्दी से। अब हमने पानी है किसी पे, लिया बल्ला। अब हमने क्या किया, 29 और 25 का मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया 725 माइनस 672 बराबर x। अब इसमें से घटा दो 53। ये क्या हो गया एकदम कभी कभी हो जाता है, हाँ वो लेने गए तुम मत सब मत जाओ। तो क्या आ गया 53, लेकिन अभी समझ में नहीं आया हो कुछ बच्चों को, दोबारा समझाएंगे अभी। देखिए हम जानते हैं, दोबारा समझ लो, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 है। तो हमने अभी बात करी औसत बराबर कुल पदों का योग, तो बटाओ कुल पदों की संख्या, मतलब 24 पारियों में और कुल पदों का योग। तो जे औसत मेरा कितना 28, कितनी पारियों का 24 का, तो 28 गुणा 24 बराबर कुल पदों का योग, मतलब इनके कुल पदों का योग आ गया। ये किसके 24 पारियों के कुल पदों का योग। अब मुझसे पूछा 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उनका औसत 29 हो जाए, तो औसत 29 करने के लिए कुल पदों का योग 24 तक कितना था 28 गुणा 24। अब उसमें एक पद ही तो आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक पद मैंने x मान लिया, जोड़ रहे हैं, और पद कितने हो गए 25, और जो गुणा में है वो भाग में, भाग के जाकर के ये घट जाएगा। ठीक है, चलिए नहीं आया हो दोबारा पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल है ये तो। एक मैच ऐसे सिंपल बाजे बाजे मिल जाते हैं। पीछे बैठे हैं, कॉपी लेके आओ बेटा, पीछे बैठे हो सबसे लास्ट में, आ जाओ कॉपी दिखाओ, कर रहे हो नहीं कर रहे हो। एक मैच में कुल आधा घंटा, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। आधा घंटा आप जानते हो 30 मिनट हो गया, कितना हो गया 30 मिनट। ठीक से करो, समझ में आ रहा है, समझ के नहीं आ रहा है बोला करो। तो हम जानते हैं आधा घंटा मैच चला, मैच के समय में 1/10 भाग टाइम आउट के लिए दिया गया, और टाइम आउट ही पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है 30 मिनट का 1/10 भाग, 0 से 0 मतलब 3 मिनट। नवा सवाल, एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4, इस चीज को समझना है, अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदता है। अब अंकित मूल्य मैंने क्या बताया, कोई भी चीज है आपकी 100 है, 100 मान लो, चलो ये अंकित मूल्य होगा किसी का, तो उसका 3/4 में खरीदता है, मतलब उसका 3/4 75/100, यही हो गया। अगर हम भाग देंगे तो आ गया लौट के, यही तो आएगा 3/4। तो क्या कह रहा है कि 75 में ये खरीद रहा है किसी चीज को, किसमें 75 रुपए में, 100 की चीज है 75 में खरीद रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है।
अंकित मूल्य क्या है आपका 100, और 100 को 20% मतलब कितने में बेच रहा है 120 में। समझने वाली बात है, कुछ नहीं है। 100 मतलब 75 में तो उसने खरीद लिया क्योंकि 3/4 से खरीदा। अब अंकित मूल्य से ही 20% लाभ मतलब 120 में बेच दिया। फिर क्या कह रहा है, बेच दिया 1% लाभ। अब सोचो, ठीक है, थैंक यू। जल्दी कीजिए, किसका आ गया? अब क्या कह रहा है, 75 में खरीदा और 120 में बेच दिया, तो इतने में बेचने पर अंतर कितना आ रहा है, घटा दो। कितना आ गया 45 रुपए का उसे लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है बेटा 45 रुपए का। अब लाभ का प्रतिशत, तो प्रॉफिट का परसेंट, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, यही होता है सूत्र। अब प्रॉफिट 45 का हुआ, लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या था उसका, खरीदा, ये देखो मैंने लिख भी दिया है 75, जो चीज जितने की खरीदी है वही उसका कॉस्ट प्राइस है 75 इंटू 100%, के लिए 100, 25 का भाग दे दो, 25 तिया 75, 25 चौका 100, और 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3, 5 15, और 15 चौका। ईमानदारी से बच्चे हाथ खड़ा करेंगे किस किस का सही था आंसर। गुड गुड। गर्ल्स में बस जो 2-3 लड़कियां ही टक्कर दे रही हैं, बॉयज बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। क्या बात है गर्ल्स? दीक्षा क्या बात है बेटा? चलिए अब ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से सिंपल था ये, तो बिल्कुल सिंपल था ये, ठीक है, बात नहीं, बस मिलाया करो अपना अपना। अभी मैं बुलाऊंगा किसी को, देखता हूं कौन कौन साफ से अच्छे से कर रहा है। एक वस्तु 7,500 में खरीद कर, तो क्या कर रहा है, खरीदना क्रय खरीद रहा है, और 8,400 में बेच रहा है, मतलब सेलिंग कर रहा है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब यहां से यहां तक इनको घटाया, कितना आ रहा है अंतर 900 रुपए का। 900 रुपए का जो आ रहा है अंतर, वो क्या है, वो प्रॉफिट है। और अभी सूत्र बताया था, प्रॉफिट बराबर P बटे CP इंटू 100%, और P कितना है और CP कितना है। अब साफ जानते हैं भाई, 0 से 0 काट देंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12। प्रथम 4, फिर आवाज आ रही है, फिर आ रही है आवाज, फिर आ रही है आवाज, फिर आ रही है। दीक्षा 11 में आ गया, लेके आओ, दिखाओ दिखाओ। अभी नहीं ले गया बेटा, दिखाओ जल्दी। हाँ तो पिछला वाला दिखाओ। घबराती क्यों, तुम तो बहुत अच्छी बच्ची हो, होशियार हो, बहुत बढ़िया, आपने सारे सवाल किए अच्छी तरह से, गुड। तो इसको क्यों घबरा रही हो, अब तुम ही करो, इसको करो, घबरा क्यों रहे। प्रथम 4 अभाज्य संख्या, पहली कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 लिखो, 2 के बाद कौन सी आती है 3 लिखो, फिर कौन सी आती है, फिर क्या बात है, और लास्ट रह गई, अब कौन सी आएगी एक और, बस। अब उनका योग पूछा है, अब इनका योग कर लो, बताओ आ गया नहीं आ गया। लो अब तुमने तो किया, हमने किया है, डरा नहीं करो, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोर्ड मास से रिलेटेड है, हल्का सवाल, छोटा सा सवाल।
सबसे पहले हम जानते हैं कोष्टकों को हल करते हैं, और कोष्टक में देखा हमने क्या है, सबसे पहले मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो 3 गुणा, बोलो नहीं बेटा बोलो नहीं, आ गया होगा मुझे पता है, आ गया होगा। अब 3 गुणा कोष्टक में 13 प्लस 7 42 और फिर भागित 33 माइनस और 4 दूनी 8। फिर से हमने इसमें गुणा कर लिया, तो 3 और 2 5 55 भागित भागित का निशान हटा दो और गुणा लगा दो बटे 33 माइनस 12 माइनस 8 4 और 11 से काट दो, 3 एकम 3 3 11 बार और 11 पंजे 55 और 5 माइनस 4 बराबर। सवालों को आसान बनाया जाता है किस तरह से, बोर्ड मास के नियम से। अगर आप इसके द्वारा चलेंगे तो कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होता है। बोर्ड मास और 12वीं जिसमें होता है, ये कहता है कि मेरे से चलोगे आपका सवाल का आंसर सही आएगा। अगर मैं ऐसे ही कर लूं डायरेक्ट तो गलत हो जाएगा। अगला सवाल, वह बड़ी से बड़ी जब पूछा जाता है तो मासा निकालते हैं। मासा मतलब HCF। और जब छोटी से छोटी आता है, जब छोटी से छोटी पूछते हैं, छोटी से छोटी में LCM निकालते हैं। इस बात का ध्यान देंगे सभी बच्चे, LCM मतलब लासा। और जब बड़ी से बड़ी पूछते हैं तो जो संख्या दे रखी होती है उनमें से पहले घटा लो। क्या कह रहा है, प्रत्येक में शेषफल 6 बचे तो 6 पहले से घटा लो, तब उसका मासा निकालना है। और ऐसे निकालोगे आपका मासा नहीं निकलेगा, पहले निकालना है। घटा लो, घटाया तो 4 6 264 0 2 420। और मासा के लिए हमने बताया है, बात नहीं, हमने बताया है छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग विधि से कर सकते हैं। और भाग विधि से जब करेंगे तो 264 का 420 में भाग कितनी बार आएगा, क्यों बोल रहे हो। अब 6 बचा और यहां कितना, 1 5 आ गया 156। फिर दोबारा उसी संख्या को यहां पर लिख लेते हैं 264 और फिर से एक बार जाएगा। और फिर से हमने घटाया 8 और 5 0 और 108, फिर 108 का देंगे 156 में। इसको मैं इधर लिख लेता हूं, 108 का 156 में 108 एक बार फिर गया, कितना बचा 6 8 और 5 में से 4 48, फिर 108, फिर कितनी बार गया, 2 बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। और फिर कितना बचा, और फिर कितनी बार जा रहा है, और अब कितनी बार जा रहा है, पूरा जा रहा है। अब हमें इसके बाद करना ही नहीं है, तो हमारा जब पूरा जा रहा है तो ये क्या हो जाएगी, यही मासा होगा हमारा 12। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 12। और जिसका अगर हम इसमें भी भाग दें, इसमें भी भाग दें, तो हर हालत में शेषफल कितना बचेगा, 6। तो ऑप्शन कौन सा है, आगे समझ में। अगला बढ़ते हैं। अब गुणज की बात बोल रहा है। गुणज मतलब समझेंगे, गुणज क्या होता है। अब तीनों के पहाड़े में जो आता हो वो कह सकते हैं, एलसीएम भी कह सकते हैं, उसको भी गुणज कह सकते हैं। तो कितना आ गया गुणज, वह कौन सी संख्या है जो गुणज हो।
अब देखिए आपने एलसीएम निकाला होगा, बात नहीं, एलसीएम आपने निकाला होगा 4 8 6, एलसीएम निकाला होगा। अब एलसीएम निकाला 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे ही निकाला होगा आपने। अभी सिंपल निकाल रहे हो, शॉर्टकट। अब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अब ये कहीं मिल नहीं रहा है, तो क्या करते हैं, या तो उसका भाग दे लो या इसी का गुणा करते जाओ। जैसे 24 एक कम 24, ऐसे करके जो पहाड़ा बनाते हैं वो करते जाओ। तो आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। अगला और बढ़ते हैं, या ऐसे करके भाग भी दे सकते हैं, 4 का 8 का 6 का भाग जा रहा हो, हाँ तीनों में चला जाए। फिर से जल्दी कीजिए, हैंड डाउन। एक रेलगाड़ी 8:15 AM पर चलती है। देखिए घड़ी देखते हैं, ये घड़ी है, आपके ऊपर भी लग रही है घड़ी। 12 6 9 3, और अब ये क्या कह रहा है 8:15, तो 8। अब यहां से ये छोटी सुई है और ये बड़ी सुई है, तो 8:15 पे चल रही है, यहां से चली और 2:30 पर यहां पर पहुंच गई। या तो हम ऐसे करके घड़ी बना करके जोड़ते हुए चले जाएं, 8 9 10 11 1 ऐसे करके। और या दूसरा तरीका यह है कि हम पहले क्या कर लेते हैं, रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय, हमसे समय पूछ रहा है, तो आपने देखा कि ये 12 है, 12 और 12 तक ये पहले का जो समय है, देखो कितना बोल रहे हैं, जो घड़ी बनाई है 8 बज रहे हैं, 8:15 हो रही है, 8:15 से पहले जो समय है वो निकल गया 12 वाले में से, तो उसको हम घटा देते हैं। 12 में से 8:15 को क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के लिए अब इधर जो घंटा है इधर आएगा, तो क्या हो जाएंगे 60 मिनट, ठीक है ना। इसका ध्यान रखेंगे। तो 5 में से इधर घटा देंगे, कितना बचा 5, और जहां कितना रहेगा 5 45, और यहां कितना रहेगा 11, और कितना बचा 3, तो 3 घंटे 45 मिनट, ठीक है ना। और ऐसे भी जोड़ सकते हैं, देखो यहां से बड़ी सुई है, यहां से यहां तक पहुंचेगी तो आपके पास 45 मिनट लगेंगे और 9 बज जाएंगे, 9 बज जाएंगे, और 9 1 2 3 4, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लग गया। अब इसमें यहां से यहां तक की हमने ये वैल्यू निकाल ली इतनी, अब हमारी क्या बची 2:30 वाली, तो 2:30 को आप जोड़ लो, तो 5 4 और 3 7 का 1 लिखेंगे, इधर आ जाएगी 2.5, और 6 घंटा 15 मिनट। समझ में आया नहीं आया? देखिए अभी तो मैंने प्रैक्टिकली आपको लंबे समय में बताया है, धीरे धीरे जब आप सीख जाएंगे बहुत शॉर्टकट में आप कर सकते हैं। देखिए हमारे वीडियो के माध्यम से बच्चे घर पे भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अब इसके समतुल्य कल वाले की तरह 12 का इसमें भाग दे दिया, इसको जोड़ लिया, वो सॉरी गुणा कर लिया और इसको जोड़ लिया और भाग दे दिया, कौन सा आ रहा है तीसरा। समय ज्यादा नहीं है, बहुत जल्दी। अब आगे वाला इसको भी सरल कर लो, ये भी सरल कर लिया हुआ, बढ़ते हैं 50 सही है। चलो देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवाल उलझा देते हैं, ध्यान से करना है, प्रैक्टिस करनी है उनकी। अब देखिए कि ये तो सीधे सीधे जोड़ना है, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, सवालों को सरल समझ के छोड़ देते हैं और वो ही उलझा देते हैं। तो लिखना मत भूलना, दशमलव का बताया है 77.0077,
फिर 7.007, सात आ गया, 7 और 7 14, 8, 7, 7 चौक 28 और 28 के बाद 98, 98, 78, 47। कॉपी लेके आओ। कहाँ है? कहीं नंबर हमर डल रहा है? क्यों आलस आ रहा है? फिर क्या बात है? ध्यान से पढ़ाई कर ले, ध्यान से, समझ में आ रहा है? अब 6 अंकों की छोटी छोटी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, ये तो सभी ने कर लिया होगा, ये सभी ने कर लिया होगा। 6 अंकों की छोटी छोटी, 6 अंकों की 1 2 3 4 5 6, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 1 2 3 4, उनका क्या कह रहे हैं? अंतर घटाना है। तो 1 और मिला लो, 1 2 3 0 होना चाहिए बीच में। अब देखो यहाँ 4 दे दिए, जल्दबाजी मत लगा देना। ये तो सबने कर लिया होगा। अरे 2 लाख 2, देखिए 2 लाख में 5 जीरो और 2000 को अंकों द्वारा लिखने पर अब जोड़ लो और मिला लो। ठीक है, समय हो चुका है आपके नाश्ते का। क्या करोगे? जाओगे नहीं? बहुत बहुत पुरानी है ये। क्या साल पुरानी है? क्या कह रहे हैं? सबको पहचान लिया है? हाँ, आप बड़े हो गए, छोटे थे। देखिए, बात नहीं मेरा बच्चों, मैंने इसलिए ये दिखाई क्योंकि आपने देखा कि पुरानी पिक्चर हमें देखने में कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही आपकी भी, आप पढ़ाते हो डिजिटल बोर्ड पर आकर के, आप भी खुशी होगी कि हाँ हम पढ़ाते थे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी है। क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ आकर के भूल जाते हैं,
बता नहीं पाते हैं। तो प्यारे बच्चों मेहनत करो, समझ में आ रहा है, डेली प्रैक्टिस सेट हो रहा है। कल सेट ऐसा होगा, कम से कम कल 30 सवाल होंगे कल, और 30 सवाल अलग अलग है। ये क्या नाश्ता करने ले जाओगे? गाना गाया है और वो गाना भी प्रभु को ही समर्पित किया। नाश्ता करने ले जाओगे? जाइए नाश्ते। नाश्ता करने जाओ 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 जाओ, खुश रहो, जाओ 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 जाओ। ऐसे ही खुश रहो और पढ़ो, मेहनत करो। थैंक यू सर। खुश रहो ऐसे ही। चलिए जाइए। मेरा फोटो देखो। चलिए चलिए जाओ। सर यूट्यूब पे ले रही है। सर नमस्ते। सर सर पुराने वीडियो यूट्यूब पे करिए। हाँ देख लूंगा मैं। जाइए जाइए बेटा, जाओ जाओ जाओ, नमस्ते। अरे धीरे बहुत मारता आप चलो 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 जाओ जाओ सभी लोग। अभी हमारे सभी बच्चे नाश्ता के लिए जा रहे हैं। नमस्ते।